नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आज एक सभा का आयोजन जो है बापू सभागार में किया। आपको बता दें कि लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर, और 2 अक्टूबर को जन सुराज को एक पार्टी का स्वरूप देंगे। आज बापू सभागार में हूँ, देखिए उनके समर्थक लोग जो हैं वो पहुँचे हुए हैं बापू सभागार में। उन्हीं से जानते हैं कि क्या लगता है, प्रशांत किशोर पर पार्टी अगर बना लेते हैं तो क्या लालू और नीतीश को टक्कर दे पाएंगे। क्या लगता है, प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को पार्टी का गठन करने जा रहे हैं, क्या मजबूती के साथ नीतीश और लालू का विरोध कर पाएंगे। इसमें कहने वाली क्या बात है, आप तो खुद भाई देखे हैं। इस भीड़ ही ये भीड़ ही बता रही है कि जनसुराज 2025 में सरकार बनाने जा रही है। और ये जनसुराज कोई पार्टी का, बड़े नेताओं का नहीं है, ये जनता का सरकार बनने जा रही है। 100% 2025 में जनसुराज आ रही है। कितने आप कह रहे हैं कि कोई बड़े आदमियों का पार्टी ये नहीं है, लेकिन कितने आईएएस आईपीएस जो है इस पार्टी से जुड़ रहे हैं, दूसरे पार्टियों के नेता जुड़ रहे हैं, तो फिर ये कैसे कह रहे हैं कि बड़े आदमियों का ये पार्टी। देखिए दोस्त, बड़े जो आईपीएस आईएएस हैं, जो बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं, जिनकी विचारधारा अच्छा है, जो विचारधारा सही सोच के हैं, तो वो गरीब हो या अमीर वो नहीं देखा जाएगा दोस्त। क्योंकि आपको विचारधारा अच्छा जिनका है उनको जुड़ना ही पड़ेगा। क्या लगता है बिहार के लोग जाति से ऊपर उठ पाएंगे, क्योंकि यहाँ तो जाति की राजनीति होती है। जरूर दोस्त, आप जो बोल रहे हैं जाति का समीकरण, तो आप अगर पता करेंगे तो बिहार से ज़्यादा दूसरे राज्यों में भी है, ये हर राज्य में है। आप देख लीजिए, मोदी जी के जाति का आदमी बिहार में ज़्यादा है, फिर भी उनको वोट मिल रहा है कि नहीं। बिल्कुल। और अब जनता होशियार हो चुकी है। होशियार इसलिए हो चुकी है कि दोस्त, पिछले बार 39 सीट दिए थे बिहार से मोदी जी को, और इस बार उसी समय दिए थे गुजरात से 26 सीट। तो गुजरात से हम लोग ज़्यादा सीट दिए, फिर भी बिहार के लिए एक भी कंपनी नहीं खुला, और गुजरात के लिए 100 कंपनी खुल गया। तो जनता दोस्त इतना बुर्बक नहीं है। क्या उम्मीद है प्रशांत किशोर से? प्रशांत किशोर से यही उम्मीद है कि दोस्त, बिहार की व्यवस्थाओं को इस तरह बदलेंगे कि अगले 10 साल में वो भारत के 10 अग्रणी राज्यों में बिहार का नाम जोड़ने जा रहे हैं। आरजेडी के नेता तो कह रहे हैं कि वो पांडे जी हैं, पंडित जी हैं। यहाँ जाति की राजनीति हो रही है। जाति की राजनीति बिहार में हो रही है। ये अब बिहार जो है एक परिवार से नहीं चलेगा। बिहार अब पिछले 30 साल से दोहरी राजनीति का शिकार हो रहा है, कभी आरजेडी तो कभी जेडीयू। बिहार में किसी भी पार्टी को ये दोनों पार्टी मिलके और बाकी जो बड़ी पार्टियां हैं कभी भी बिहार के युवाओं के लिए वो काम करी। जैसे कभी प्रशांत किशोर जी ने एक आंकड़ा बताया कि बिहार में पिछले 50 सालों से केवल और केवल 1250 ऐसे परिवार हैं जिसमें से विधायक और सांसद चुन के जाते हैं। वो 1250 परिवार मिलकर बिहार के 13 करोड़ जनता को चला रही है। लेकिन प्रशांत किशोर के पार्टी में भी तो अभी वही लोग शामिल हो रहे हैं जो आरजेडी के हैं, जेडीयू के हैं, तो वो लोग भी तो परिवारवाद वाला बात। समय के साथ हर इंसान बदलता है। अगर उसकी बुद्धि आज खुली है तो प्रशांत किशोर जी नहीं खोले, प्रशांत किशोर जी की विचारधारा जो है वो खोल जी शामिल कर रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो लोग जो अच्छे विचारधारा के लोग हैं, अच्छे विचारधारा को मानते हैं, वो लोग जुड़ रहे हैं। ये तो नहीं कि इनको पता है कि प्रशांत किशोर के साथ जुड़ने से हमको फायदा है, इस वजह से भी लोग जुड़ रहे होंगे। प्रशांत किशोर जी खुद इस बात को लेके चल रहे हैं। अगर उसमें कोई पार्टी, जैसे अभी आप बात कर रहे हैं, जैसे अभी आईपीएस अधिकारी जो थे वो इस पार्टी को ज्वाइन किए हैं, तो वो इस पार्टी को इसलिए ज्वाइन, क्योंकि उसकी विचारधारा और प्रशांत जी की विचारधारा काफी हद तक मैच कर रही है, फिर उनको अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने प्रशांत किशोर जी बिहार में जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनको आज तक आज़ाद देश में बिहार में गुलाम जीवन जीने का उसको आदत बन चुका है, क्योंकि बिहार में आज भी बिहार सोने का चिड़िया कहा जाता है। जो है बिहार जो है पूरे विश्व को जीरो से हीरो देने वाला है। बिहार आज भी गोल्ड में दूसरे स्थान पर, मगर बिहार में फिर भी आज आप देख लीजिए, भुखमरी से लेके गरीबी से लेके बेरोजगारी से लेकर हर चीज़ में बिहार सबसे पीछे है। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या लगता है प्रशांत किशोर का विजन कितना बिहार के लिए कारगर साबित होगा? सबसे पहले आपको चैनल के नमस्कार। प्रशांत किशोर का विजन है बिहार का बदलना, बल्कि दूसरे जगह बिहार के आदमी काम करने जाता है तो वो काम नहीं करे, बिहार में अपना फैक्ट्री लगे, उद्योग लगे, अर्थव्यवस्था अपनाया है। तो क्या लगता है प्रशांत किशोर जो है अपनी विचारधारा पे टिक पाएंगे कि विचारधारा बदलेंगे? जैसे ही जैसे पॉलिटिकल लीडर लोग जुड़ेंगे, कहीं ना कहीं स्थिति तो प्रशांत किशोर की भी वही दलगत राजनीति, जैसे अभी तेजस्वी की पार्टी कर रही है, नीतीश की पार्टी कर रही है, वैसे ही शुरू कर देंगे। अभी तो चल ही रहा है, पार्टी का एक जुड़ाव चल रहा है,
दूसरा और देखिए जो क्या होता है आगे। क्या तो उम्मीद है कि प्रशांत किशोर जो है नीतीश और तेजस्वी से बेहतर काम करेंगे? जनता के उम्मीद के साथ चलेंगे तो जरूर बेहतरीन करेंगे। चलिए, एक मिनट सर, जैसा कि अभी आप पूछ रहे हैं कि प्रशांत किशोर से आखिर युवाओं की क्या उम्मीद है, प्रशांत किशोर जी युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी ने अभी तक कोई भी मैनिफेस्टो नहीं रिलीज किया है, मगर युवा जो है उससे बहुत उम्मीद लगा के खड़ी है, क्योंकि बिहार में पिछले ये 30 साल से जो राजनीति चल रही है इससे बिहार की जनता तंग आ चुकी है। क्योंकि अभी जिस तरह से एक ये आंकड़ा बताया गया, चाहे वो वित्त विभाग को लेके हो, चाहे आपदा विभाग को लेके हो, उससे ये बताया गया कि बिहार आंकड़ों में जितना दिखता है गरीब, हकीकत में ज़मीनी स्तर से उससे भी ज़्यादा, कहीं गुना ज़्यादा गरीब है बिहार। तो इसी सब मुद्दों को लेकर प्रशांत किशोर जी आज बिहार को एक नया बिहार बनाने का संकल्प लेकर चले, जो आने वाले पिछले 10 वर्षों में बिहार को बना के। चलिए, तो ये थे तमाम जन सुराज के कार्यकर्ता जो आज बापू सभागार में पहुंचे हैं, और इनका सीधे तौर पे कहना है कि प्रशांत किशोर एक विज़न को लेकर के चल रहे हैं और उस विज़न को पूरा करेंगे। बिहार को अग्रणी राज्यों में शामिल करने के कवायद में जुटे हुए हैं प्रशांत किशोर, और वो आगे बेहतर युवाओं के लिए कार्य करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।